एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। कथा है कि एक रात सपने में उन्हें एक साधु ने ताना मार दिया था कि मूर्ख, लूट का माल यों ही नहीं बचेगा, थोड़ा दान धर्म भी करना सीख। कहते हैं बात ऐसी चुभी कि डाकू जालिम सिंह जी ने अगली ही रात आसपास के कई मंदिरों को लूटा और उसी मेहनत की कमाई से इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। कि मैं एक ऐसी रचना सुना रहा हूं जिनको ये राजनीतिज्ञ लोग भी कि इनके लिए भी वो दर्पण और आईना होगी। आज इधर उधर की बात नहीं करेंगे, वो सब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। एक रचना सुनो। स्वागत सर। स्वागत। क्योंकि जो बुनियादी मुद्दे हैं, जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय के देश की तरफ जा रहा है। दुनिया तो मोहब्बत से चलती है, जैसा सबीना जी ने बताया। जंगल में जब आग लगती है तो न तो वो बरगद बजते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बजते हैं जो आपसे रगड़े से चिंगारी पैदा करते हैं। दुनिया तो मोहब्बत से चलती है, सत्ताएं आती जाती हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO पूरी दुनिया को ये चला रहे हैं। चाहे वो बाइडन हो, पुतिन हो, जिनपिंग हो, बोल्सोनारो हो, एर्दोगन हो, वहाँ वाले हो या यहाँ वाले हो। जनता को लगता है कि राजा का चुनाव वो करती हैं। दरअसल 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं, वो खिलौना चल पड़ता है। क्या बात। जिस दिन उनके उद्देश्य पूरे हो जाएंगे, वो इनको उतार के दूसरों को बिठा देंगे। वहीं से मैंने एक रचना निकाली, आप देखें। कहते हैं कि साहब देश ने बड़ी तरक्की की, हम भी मानते हैं, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतरो, हिंदुस्तान आज भी वही। 15 रुपए में पानी की बोतल मिलती है तो तरक्की नहीं है। प्रजातंत्र के गाल पर तमाचे हैं कि सरकारें 70 साल में देश की जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला पाई। ऊपर से व्यवस्था का क्रूर मजाक देखो। अरबों रुपए का IPL उसी देश में खेला जाता है जिसमें करोड़ों BPL बसते हैं। क्या बात। और हम लोगों को झुंझुने पकड़ा दिए गए, ये अफवाह फैलाओ, इसका कट पेस्ट करो, ये फोटो झूठी डाल दो, इसको बदनाम कर दो, और धंधे लगा करके अपना काम कोई दूसरे कर रहे हैं। एक आदमी दिन भर में मेहनत करता है तब जाकर के उसको 300-400 रुपए मिलते हैं, और एक आदमी ऐसा है जो हर घंटे करोड़ों रुपए कमा रहा है, जबकि दोनों के वोट की कीमत एक है। क्या बात है सर, वाह। इन चीजों पर कौन सोचेगा। गांव में और शहर में अंतर है। आप कस्बे में रहते हैं, गांव में जातीय कट्टरता है लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव है। सब जात धर्मों के लोग मोहब्बत से रहते हैं। जफर साहब ने दशहरा मनाया कि नहीं मनाया? ये मोहब्बत है। शहर में सांप्रदायिक विद्वेष होता है, वह जाति की पहचान नहीं होती। लेकिन एक अंतर यह है कि गांव के आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। मजाक करेगा, बुरा नहीं मानेगा। शहर का आदमी गांठ बांध लेता है। वहीं से मैंने एक रचना निकाली, एक आदर्श भारतीय गांव। स्वागत भाई साहब। पहली पंक्ति से पकड़ना। हम शहर में रहते हैं और रोमानी चश्मे से गांव देखते हैं कि गांव वैसा है, गांव वैसा है। गांव वैसा ही है जैसा फणीश्वरनाथ रेणु के मेला आंचल में है या श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी में। हाँ, देखें, पहली पंक्ति से पकड़ना, एक आदर्श भारतीय गांव। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं वह राजधानी से 50 किलोमीटर पश्चिम में है। चूंकि रास्ते में शराब के कई ठेके पड़ते हैं, अतः यह दूरी घटती बढ़ती भी रहती है। क्या बात है? कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। किसी भी दल के लोग बैठे हों, राजनीति के लोग, अपना सीना एकदम कठोर करके रखना। व्यंग पचाना बड़ा मुश्किल है। मैं एक की नहीं बोलता हूं, जो असली चुनौती है उसकी बात करता हूं। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। किसी राजा ने, सेठ ने, चौधरी जी ने, ये सब बताते थे, पटेल वगैरह। अब व्यंग देखें आप। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था, जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे। क्योंकि निर्वाचित नहीं थे। हालांकि बाद में उन्होंने भी डाकू जीवन से VRS लेकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। उनके समझ में आ गया होगा कि एक डाकू को जिनके यहाँ डकैती डालने जाना पड़ता है, चुनाव जीत लेने पर वही लोग घर बैठे दे जाते हैं। बातें की जा रही है स्वच्छ भारत अभियान की। मैं बताता हूं कि असली स्वच्छ भारत अभियान की जरूरत कहां है। ये व्यंग इससे तीखा मैंने अपने जीवन में नहीं लिखा। पसंद आए तो उस पर ताली बजाना, पसंद ना आए तो मेरी जो हिम्मत है उसकी दाद देना। व्यंग देखें आप, समर्थन करना भरपूर। यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, एक भी हाथ खामोश न रहे। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोली मारने से पहले निश्चित ही कहा होगा, मानते हैं आप आतंकवादी हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे। क्या बात है। बहुत अच्छा सुनते हैं आप लोग। आदर्श गांव में 10 दिशाएं, 3 मौसम, 12 महीने और 7 वार सब होते हैं। बस एक तो गांव के उत्तर में किसी भी साइज का कोई हिमालय नहीं है, और दूसरा गांव 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। गांव वालों का दावा है
कि डाकू जालिम सिंह जी 2-4 दिन भी और जीवित रह लेते तो आज ये दोनों चीजें भी गांव में होती। गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं कि किसी को मिस कॉल तक अपने फोन से नहीं मारते। और अब आपकी तालियां उठेंगी। और दरिया दिल ऐसे कि मिस कॉल मारने के बाद फोन कर करके भी पूछते रहते हैं कि मिस कॉल मिला क्या। गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल है, टूरिस्ट पैलेस, 3 शराब के ठेके, यही भीड़ मिलेगी आपको। 3 शराब के ठेके, 1 मंदिर, 1 प्राइमरी स्कूल, 2 कुएं, 1 पुलिस चौकी तथा 5 शमशान घाट। क्या बात है। सरकारी ठेकों के बावजूद हस्त निर्मित शराब को ही प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ग्लोबलाइजेशन के इस भीषण दौर में भी स्वदेशीपन बना रहे। वाह। अधिकांश लोग शराब पीते हैं, कई नहीं भी पीते हैं। जो नहीं पीते हैं वे पीने वालों को समझाते बुझाते रहते हैं। उनके समझाए से जब पीने वाले नहीं समझते हैं तो दुखी होकर वे भी पीने लगते हैं। क्या बढ़िया सुन रहे हैं आप लोग। लोगों में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह है। सबका प्रयास रहता है कि काम ऐसा हो जिसमें काम न हो। जहां तक मेहनत मजदूरी का सवाल है, मेहनत करने वाले को मजदूरी नहीं मिलती और जिसे मजदूरी मिल जाती है वह मेहनत बंद कर देता है। सबके आपसी संबंध गठबंधन सरकारों जैसे हैं, अर्थात स्वार्थ ही 2 लोगों को जोड़ता है। और एक शब्द का आनंद लेना, उम्र का फासला भी रिश्तों में बाधक नहीं बनता। दिन में जो बेटे का क्लास फेलो होता है, शाम को वही बाप का ग्लास फेलो होता है। वाह। गांव में जब से हैंडपंप लगे हैं, दोनों कुएं शर्त लगाकर कूदने के काम आ रहे हैं। क्या बात है। स्कूल उतनी ही देर चलता है जितनी देर मिड डे मील चलता है। पुलिस चौकी को लेकर मतभेद हैं कि अपराध बढ़ने से चौकी खुली है या चौकी खुलने से अपराध बढ़े। अब जो असली समस्या है जिसने 75 साल में इस देश को पनपने नहीं दिया, 5 शमशान घाटों से स्वतः सिद्ध है कि गांव में 5 जातियां रहती हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी जाति नहीं मर जाए। क्या बात। वाह। 2-3 लोग ताली बजा रहे हैं, आप भी रहने दो। नहीं, ऐसे लगता है ना पूरी भीड़ का लोड 2-3 लोगों पे आ गया। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी जाति नहीं मर जाए। एक दफा कै जाति के लोगों ने अपना एक शव गफलत में खै जाति के शमशान में जला दिया। बात ऐसी बिगड़ी कि खै जाति वालों ने तुरंत अपना एक व्यक्ति मारा। अरे कमाल। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाओ यार। बहुत कमाल कमाल व्यंग्य। और उसे कै जाति के शमशान में जलाकर बदला लिया। और तालियां तो अब उठेंगी आपकी। अंततः लोकल सांसद ने दोनों जातियों से 2-2 लोग मरवाकर उनके अपने अपने शमशानों में जलवाए, तब जाकर शांति हुई। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। और भले ही किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस देश में शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्मस्थल होंगे वे क्या अच्छे दिन आएंगे। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। कथा है कि एक रात सपने में उन्हें एक साधु ने ताना मार दिया था कि मूर्ख, लूट का माल यों ही नहीं बचेगा, थोड़ा दान धर्म भी करना सीख। कहते हैं बात ऐसी चुभी कि डाकू जालिम सिंह जी ने अगली ही रात आसपास के कई मंदिरों को लूटा और उसी मेहनत की कमाई से इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। घरों में 2 चीजें सबके यहाँ फाइनेंसित हैं, मोटरसाइकिल और टेलीविजन। मोटरसाइकिल इसलिए कि गांव सड़क मार्ग से शहर जा सके, टेलीविजन इसलिए कि शहर आकाश मार्ग से गांव आ सके। वाह। टीवी ने तो ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति कर दी। कक्षा में मास्टर जी महाभारत के रचयिता का नाम पूछते हैं तो बच्चे BR चोपड़ा बताते हैं। और मैं इसका समापन करता हूं। जफर टांग साहब, आपकी मोहब्बत के नाम है इस आखिरी समापन का ये बंद। एक रचना छोटी सी और सुना दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। नहीं, मेरा काम हो गया। जो देश की जो स्थिति है और गांव की जो सांप्रदायिक मोहब्बत है, सद्भाव है, उसके नाम भरपूर समर्थन करना। जो हो, गांव वालों में परिहास वृत्ति लाजवाब है, हंसी मजाक। चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए। दुकानदार ने बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया क्योंकि दिन भर में एक ही बिका। लाचार चरणदास जी को ठांसे के जूते काट रहे हैं और वे लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। रास्ते में टकरा गए इकबाल मियाँ। पूछ बैठे, चरणदास जी ये जूते कहाँ से मार लाए? मतलब कितने के पड़े? एक तो जूते काट रहे थे, ऊपर से इकबाल मियाँ की मार लाए और पड़े जैसी भाषा। मोहब्बत देना, मार लाए और पड़े जैसी भाषा। चरणदास जी ने झल्लाकर कहा, पेड़ से तोड़े हैं। इकबाल मियाँ बोले, महाराज कच्चे तोड़ लिए।